माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि बिहार के सारे नौकरियों में सिविल सेवा को छोड़ दिया जाए, सभी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करे। अगर लागू नहीं करती है तो जल्द से जल्द एक बहुत बड़ा जन आंदोलन आपको दिखाई देगा साथियों। वही तेजस्वी यादव जी को लगा कि जब चाचा बनेंगे प्राइम मिनिस्टर तो हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन के बिहार की कमान हमारे पास चली आएगी। और आज जब आपके पास सत्ता नहीं है तो वही राग अलाप रहे तेजस्वी यादव। नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा और जिसको लेकर सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से और जो आयोग है उसके तरफ से जिस प्रकार की गतिविधि सामने आई है, पूरी तरीके से अब लगातार जो चौथे फेज की बहाली जिसकी बात हो रही है कि STET के बाद जो TRE-4 है उसके आयोजन होने की संभावना है। परंतु जो प्रमुख मुद्दा है जिसके तहत बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं के नौकरी पर, उनके अधिकार और हक पर कहीं न कहीं सरकार ने छीनने का काम किया है, वो नीति है डोमिसाइल नीति। आपको याद होगा TRE-1 के पहले जब ये मामला क्लियर हुआ था कि बिहार में डोमिसाइल नीति जो है वो लागू रहेगा, तो स्पष्ट तौर पर यह स्पष्ट हो गया कि कम से कम 10% या 15% सरकार जो है ये डोमिसाइल नीति के तहत किसी दूसरे राज्य के लोगों को यहाँ मौका देगी। बाद बाकी जो 90-95% जो नौकरी है, मोटा मोटी जो नौकरी है, वो बिहार के लोगों को डोमिसाइल नीति के तहत उसमें स्पष्टीकरण के तौर पर सामने आ गया। परंतु आज जिस प्रकार से बिहार के नेता प्रतिपक्ष और उस समय में डिप्टी CM रहे तेजस्वी यादव लगातार उस समय में कह रहे थे, उन्होंने 2020 के विधानसभा में 2 वादा किया था कि बिहार के नौकरियों पर पहला हक किसी का है तो वो बिहारियों का है, और दूसरा जो पेपर लीक धांधली सेटिंग उसके तहत उन्होंने कहा था कि हम जब हमारी सरकार बनेगी तो पेपर लीक धांधली सेटिंग आदि चीज़ों पर हमारी ठोस कार्रवाई होगी। और आज लगातार जिस प्रकार से श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं, लगातार मीडिया में कई जनसभा में छात्रों के साथ अभ्यर्थियों के मुद्दे पर खुलकर मुखर होकर बोल रहे हैं, उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा है डोमिसाइल नीति। आपने कहा था कि सबसे पहले कैबिनेट की बैठक में 10 लाख सरकारी नौकरी की बात, और सबसे पहला जो मुद्दा है वो डोमिसाइल नीति। तो जब आप डिप्टी CM थे तो क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपने उस पर हस्ताक्षर किया? क्या ऐसी बात थी जो बिहार के युवाओं के साथ आपने छल करने का प्रयास किया? और आज फिर पुनः डोमिसाइल नीति की मांग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जब पूरी तरीके से सरकार की प्रतिबद्धता सामने आ गई, आप तमाम चीज़ों को देखेंगे तो ये पाएंगे कि बिहार सरकार के तरफ से डोमिसाइल नीति पर विशेष स्पष्टीकरण तो सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार हम लोग गुहार लगा रहे हैं। जब तीनों फेज की बहाली, बात बिल्कुल सही है कि 4-5 महीने में लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिली, उसका आंकड़ा बिहार सरकार के तरफ से 3 लाख के आसपास का है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि 2 लाख से 2.25 लाख लोगों को नौकरी मिली। लेकिन जब डोमिसाइल नीति के तहत जो RTI से खुलासा हुआ है, 17,000 महिलाओं को TRE-1 में 1 to 5 वर्ग में जो नौकरी मिली उसमें 10,152, यानी वो आंकड़ा 35% की जो मूल आरक्षण है उस आंकड़े को पार करते हुए आरक्षण का मामला 53% ही नहीं 51% को भी पार कर गया। दूसरी तरीके से बात की जाए तो आज कई अखबारों की सुर्खियों में आपने पाया होगा कि कई फर्जी अभ्यर्थी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर कहीं 800 में, कहीं 1000 में, कहीं 2000 में, यानी जो मूल रूप से झारखंड और उत्तर प्रदेश जो हमारा पड़ोसी राज्य है उसके ज़्यादातर लोग जो है फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर बिहार में बहाल हो गए हैं। तो यही विडंबना है, TRE-1 से लेकर TRE-2 तक व्यापक तौर पर डोमिसाइल फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर बिहार के जो निवासी है उसका प्रमाण पत्र बनाकर बहाल हो गए हैं। और आज छटनी चल रही है, छटनी हो रही है। तो जब छटनी आप करते हैं तो उसकी जगह पर न रिवाइज रिजल्ट प्रकाशित होता है, न सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित होता है, और लगातार छात्रों अभ्यर्थियों की मांग को दरकिनार किया जाता है। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि बिहार के सभी नौकरियों में सिविल सेवा को छोड़ दिया जाए, तो सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करे सरकार। और जिस प्रकार से लगातार तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, जिस प्रकार से लगातार गतिविधि आगे बढ़ रही है, तो डोमिसाइल नीति पर प्रोटेस्ट होना तय है। और जिस प्रकार से हम लोग अभी विचार कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति एक ऐसा नीति है जिस प्रकार से लोग, अब देखिए विडंबना के 14 राज्यों के लोग बिहार में शिक्षक बन गए, और बिहार के लोग, बिहार के युवा और नौजवान जो बेरोजगार हैं, जो लगातार शिक्षक बहाली या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके लिए जो दूसरा रास्ता है नौकरी नहीं लगने के बाद वह है किसी दूसरे प्रदेश में पलायन का मामला, किसी दूसरे प्रदेश में जाकर रोजी रोटी ढूंढने का मामला।
तो कहीं ना कहीं, और जब वो जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर यह कहकर उनको भगाया जाता है कि तुम बिहारी हो, तुम जाकर अपने प्रदेश में नौकरी मांगो। तो देश के तमाम राज्यों की सरकार ने, आपका बगल का प्रदेश है झारखंड, जहाँ की हेमंत सोरेन सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम जो है अपने प्रदेश में 100% डोमिसाइल नीति लागू करने जा रहे हैं। तो क्या ऐसी मजबूरी है माननीय मुख्यमंत्री जी की? तो उनको ऐसा लगा कि हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के किसी सीट से चुनाव लड़कर हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो जो चाचा का हाल है वही हाल भतीजा का है। वही तेजस्वी यादव जी को लगा कि जब चाचा बनेंगे प्राइम मिनिस्टर तो हम यहाँ की चीफ मिनिस्टर बन के बिहार की कमान हमारे पास चली आएगी। और आज जब आपके पास सत्ता नहीं है तो वही राग आलाप रहे तेजस्वी यादव। तो हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि बिहार के सारे नौकरियों में सिविल सेवा को छोड़ दिया जाए, सभी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करें। अगर लागू नहीं करती है तो जल्द से जल्द एक बहुत बड़ा जन आंदोलन आपको दिखाई देगा। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद।